इफ़ समवन सेज टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी, तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहेंगे इट इज़ मेजर ऑफ चांस, और इट टेल्स अस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कोई आउटकम है, या एक आउटकम है, या ज़्यादा आउटकम्स आ रही हैं, उन आउटकम्स के होने या ना होने की चांसेस को मेज़र करना, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ये जो है दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन, लेकिन एक सिंगल डेफिनेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करती। एग्जैक्टली अगर हमें प्रॉपरली डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी को, तो हम लोग 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ जो है वो यूज़ करते हैं। सो 3 डिफरेंट अप्रोचेज़ आर, फर्स्ट अप्रोच इज़ द क्लासिकल अप्रोच को हम ए प्रायरी अप्रोच भी बोल देते हैं। इससे जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम बोलेंगे कि दैट इज़ ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड वन इज़ द स्टैटिस्टिकल, और इसका सेकंड नाम है एम्पिरिकल अप्रोच। नेक्स्ट इज़ द एक्सोमेटिक और मॉडर्न अप्रोच। सबसे ज़्यादा हम मॉडर्न अप्रोच को प्रेफर करते हैं। सो दीज 3 आर द डिफरेंट अप्रोचेज़ के बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अप्रोच से। सो क्लासिकल और ए प्रायरी अप्रोच क्या है? हम The first approach, that is classical approach, that was developed in 18th century, and it was the general definition. When I have the event E and I have to find out the probability, then this is equal to number of favorable outcomes divide by number of total number of outcomes. So ये जो definition है वो आप लोग यूज़ करते हो, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स बोल सकते हो, या फिर एग्जॉस्टिव आउटकम्स। ये लोअर क्लासेस में हम डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। सपोज फेवरेबल m है, टोटल n है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ e इस जो है वो आ जाएगी m/n। लेकिन ये इस जो डेफिनेशन की हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट जो है वो अप्रोच जो है डिफाइन करनी पड़ी। ये सबसे पहले अप्रोच आई थी नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम। फर्स्ट जो सबसे मेजर है दैट इज़ ये जो हमारे पास क्लासिकल अप्रोच है वो तब भी पॉसिबल है व्हेन वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ़ एग्जॉस्टिव आउटकम्स। अगर हमारे पास जो आउटकम हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो ट्रायल्स हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, या टोटल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएं, देन उस केस में हम लोग इस मेथड का यूज़ नहीं करते, क्लासिकल अप्रोच का यूज़ नहीं करते। सेकंड एक और हमारे पास मीन्स फर्स्ट तो हमारे पास ये होगी कि इफ़ n इज़ इनफाइनाइट। सेकंड जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है क्लासिकल अप्रोच में, वो क्या है? सेकंड अप्रोच इज़ सेकंड लिमिटेशन इज़ सेकेंड लिमिटेशन ये है कि जब ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली मीन्स हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने एक डाई थ्रो किया तो डाई में 1 आने की, 2 आने की, 3, 4, 5, 6 सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। हेड जितना 1 आ सकता है उतने टाइम्स ही 2 आ सकता है, उतने ही चांसेस हैं 3 आने के। मीन्स हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, 1/6, 1/6। सेम ऐसा ही हम लोग हेड वाला केस जो डिस्कस करते हैं, कॉइन का केस, तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता कि हर एक आउटकम की जो है वो प्रोबेबिलिटी सेम हो। सपोज़ मैं एक केस ले लेती हूँ, मेरे पास है कि एक फ़ैन है, वो गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फ़ैन जो है वो नीचे गिरेगा, फॉल करेगा, तो वो दोनों सेम नहीं है। फ़ैन किसी रूम का फॉल करने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम होएगी, ना फॉल करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होएगी। सो दोनों केसेस में दोनों जो है इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं है। इस केस में हम लोग जो क्लासिकल अप्रोच है उसका यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड जो लिमिटेशन है दैट इज़ दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ़ वी हैव इक्वली लाइकली इवेंट्स। तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हो, एप्लीकेबल है तभी, अदरवाइज़ हम क्लासिकल अप्रोच का यूज़ नहीं कर सकते। सो नाउ मूव टू सेकंड अप्रोच दैट इज़ स्टैटिस्टिकल अप्रोच। जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं दैट इज़ स्टैटिस्टिकल, इसका सेकंड नेम है एक्सपेरिमेंटल, और वी ऑल्सो कॉल इट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। सो इस अप्रोच में क्या होता है? दिस इज़ वैलिड फॉर n if n is infinite. So in this case this is a limiting case.
m बाई एन का लिमिट हम लोग ले लें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है वो यूज़ होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है वो इनफाइनाइट बन जाते हैं। तो स्टैटिस्टिकल जो है अप्रोच बेस होती है स्टैटिक्स के बेसिस पे। स्टैटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस अप्रोच का स्टैटिस्टिकल या एक्सपेरिमेंट अप्रोच का तब यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं उसके बेसिस पे, या फिर हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ m बाई n। लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये वाली है कि लिमिट ऑलवेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो फर्स्ट इज समटाइम्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी m बाई n डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही देन हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी की। एक और इसकी लिमिटेशन है, जो हमारे पास अप्रोच जो है ये फेल हो जाती है व्हेन एक्सपेरिमेंट कंडीशन डज नॉट हैव आइडेंटिकली होमोजीनियस। हम लोग जैसे एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी एक्सपेरिमेंट को इन्फानाइट टाइम परफॉर्म करना है, लेकिन हम इन्फानाइट करते नहीं हैं, हम n टाइम्स कर लेते हैं, उसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेकिन इसमें ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है वो फेल हो जाती है जब हमारे पास सेम कंडीशंस नहीं जनरेट होती एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। सपोज़ मैंने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है तो मेरे पास वही सेम सिचुएशन होनी चाहिए n टाइम्स। 10 बार करना है तो 10 बार सेम कंडीशन होनी चाहिए, 20 टाइम्स करना है तो 20 टाइम्स सेम कंडीशन होनी चाहिए। तो सेम होमोजीनियस अगर कंडीशंस नहीं जनरेट कर पा रहे उसके केस में उस टाइम हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो डेफिनेशन है वो फेल हो जाती है। सो इट मीन्स ये भी इसकी लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, जब हम लोग होमोजीनियस कंडीशन जो है वो आइडेंटिकल होमोजीनियस कंडीशन जनरेट नहीं कर पा रही, ये भी एक लिमिटेशन है। So now move to third approach is the axiomatic or modern approach। ये अप्रोच में हम लोग कुछ एक्सियम्स का यूज़ करते हैं। वो एक्सियम्स क्या है, मेन 3 एक्सियम्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एक्सियम है हमारे पास एक्सियम ऑफ पॉजिटिवनेस। पॉजिटिवनेस में हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड एक्सियम है हमारे पास एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स जो चीज़ सर्टन हो, तो सर्टन हमारे पास सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में से ही आएगी आउटकम। सो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी दैट इज़ इक्वल टू 1। सो सेकेंड एक्सियम होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 1। थर्ड जो है दैट इज़ एक्सियम ऑफ एडिटिविटी। सो 3 एक्सियम है हमारे पास। एडिटिविटी में हमारे पास यूनियन पे डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी A1। सपोज मेरे पास अलग अलग इवेंट्स हैं A1, A2, A3, दीज आर द n इवेंट्स, तो इनका यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन कंडीशन ये है कि A1 इंटरसेक्शन A2 दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ऐसे ही AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। सो इन एक्सियम्स का यूज़ करके जो हमारे पास मॉडर्न अप्रोच यूज़ की जाती है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रशियन मैथमेटिशियंस। सो सपोज मेरे पास नंबर ऑफ केसेस जो है वो n की वैल्यू फाइनाइट है, देन हम क्लासिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं। अगर n की वैल्यू जो है वो फाइनाइट नहीं आ रही देन हम लोग मॉडर्न अप्रोच का यूज़ करते हैं या फिर स्टैटिस्टिकल का यूज़ करते हैं जब n इनफाइनाइट आ जाता है। जो मॉडर्न अप्रोच है ये दोनों का कंबाइन करके बनी हुई है, एक्सियम्स का यूज़ किया हुआ है इसमें। हम लोगों ने दोनों में जो जो ड्रॉबैक थी वो इसमें नहीं कवर होती, इसमें वो सारे के सारे जो है वो ड्रॉबैक रिमूव करके बनी हुई है थर्ड अप्रोच।